नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे सभी देशवासियों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई तालिम गुजर, हरियाणा से। जुड़ जाए सभी साथी, जो भी साथी जुड़े, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अपने साथियों में पहुंचा देना। दोस्तों, जो बात करेंगे आज, जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह, मैं उनको विजय शाह ना कहकर अहमद शाह अब्दाली का वंशज कहता हूं, जो मध्य प्रदेश के अंदर झगड़ालू पार्टी यानी बीजेपी पार्टी ने मंत्री बनाया हुआ है। इनके मंत्री को यही नहीं पता कि देश के बारे में क्या बात करनी है, कि बहन बेटियों के बारे में क्या बात करनी है। जुड़ जाए सभी साथी, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे सभी भाई, जो भी साथी देखते हैं। फिर दोबारा सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, पूरे देश ने क्या, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि हमारे देश की जो सेना है वो डटकर आतंकवादी देश पाकिस्तान की सेना के साथ टक्कर ले रही थी। यहां तक कि पीओके पर कब्जा होने को तैयार था, लेकिन फिर सीज फायर हो जाता है और युद्ध बंद हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, युद्ध से तो नुकसान ही होता है, लेकिन अगर कोई युद्ध करने, अगर कोई घर पर आएगा तो उसका तो बदला देना पड़ेगा, उसका तो हिसाब हमने करना पड़ेगा। सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। लेकिन एक झगड़ालू पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी पार्टी है, उसके एक नेता है विजय शाह। विजय शाह नाम देख कितना प्यारा, कितना सुंदर, यानी विजय। लेकिन उसकी सोच देख, कितनी घटिया सोच, कितनी नीच आदमी की सोच देखो दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर दे सभी साथी, जितने भी साथी जोड़ रहे हैं, ताकि ये आवाज हर लोगों तक, हर देशवासियों तक पहुंच सके। क्योंकि आज सोशल साइट का बहुत बड़ा जमाना है। बड़े बड़े चैनलों पर तो गोदी मीडिया ये चीज दिखाती नहीं, वो तो सभी बिके हुए हैं, लेकिन आपकी आवाज बदलाव ला सकती है। विजय शाह, मैं उसको विजय शाह ना कहकर, जो एक लुटेरा है अहमद शाह अब्दाली, जो अफगान से आकर हमारे देश पर हमला किया और हमारे देश की धन संपत्ति को लूट लिया, उसी का वंशज है, जो ऐसी घटिया सोच वाला है। ये विजय शाह मध्य प्रदेश का मंत्री है बीजेपी सरकार में, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मनमोहन सिंह शर्मा जी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे घटिया को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनके अंदर उनको कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। सभी को पता है कि उन्होंने क्या कहा। देश के, मैं सोफिया तो नहीं कह सकता, सोफिया के बारे में नहीं कह सकता, वो भी बात करूंगा, लेकिन उन्होंने नाम जो लिया, हमारी बहन जो कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनसे तो कहा उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा ही हमारे देश की सेना को, हमारे देश के अंदर जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो देश की बहन बेटियां हैं, जो सीमा पर रक्षा कर रही हैं, उन्हीं की वजह से हम रात को सोते हैं, चैन से सोते हैं। लेकिन ये बीजेपी घटिया, कुछ, मैं सभी को तो नहीं कहता, कुछ घटिया नेता है, कुछ घटिया लोग हैं, जो उनकी मानसिकता है ना, वो गोबर भक्ति वाली, अंध भक्ति वाली है। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश आगे कैसे बढ़ेगा? इन घटिया बातें कर, जैसे उन्होंने हमारी कर्नल बहन बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में कहा। सोफिया कुरैशी से क्या कहा? ये तो पूरे देश की, जो पूरे देश की सेना है, जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है, उनको गाली दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी देश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, घटिया देश है, पूरे देश में सबसे निकम्मा देश है।
मैं भी कहता हूं पूरी दुनिया कहती है। लेकिन उन्होंने बहुत ही घिनौना कार्य किया था हमारे जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आकर और हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। फिर क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश का जो मंत्री है अहमद शाह अब्दाली का वंशज विजय साहब, उन्होंने सोफिया कुरैशी की हमारी बहन जो कर्नल है, जिन्होंने इस युद्ध को अपने हाथों में ले रखा था और सरकार ने उसकी बहादुरी को देखकर उसको ये जिम्मेदारी दी थी। उन हमारी दोनों बहनों ने उन जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाया और देश की सेवा की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी को मिटाने के लिए, उन पाकिस्तानी आतंकवादी को मिटाने के लिए उनकी बहन को भेजा। यानी कि जो हमारी सेना है, क्या वो आतंकवादियों के भाई बहन है? ये सीधा इल्जाम लगाया है उन्होंने, उस घटिया नेता ने, उस झगड़ालू पार्टी के नेता ने। मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार से गुजारिश करता हूं कि उनको तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमे चलना चाहिए, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए, ताकि कोई और भी ये ऐसी बात हमारे देश की सेना के साथ ना कह सके, हमारे देश की सेना के बारे में ना कह सके। मैं तो वहां के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, क्योंकि आज सोशल साइट का जमाना है, आपकी आवाज कहीं भी पहुंच सकती है। मैं वहां के मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह शर्मा जी से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि इस घटिया नेता को अपनी पार्टी से निकालें, इसको जेल के अंदर डालें। फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है, मैं तो कहता हूं देशद्रोही की कानूनी कार्रवाई बनती है इस पर, इसको जेल के अंदर, क्योंकि इन्होंने हमारी सेना है उन पर एक सीधा एक लक्षण लगाया है कि आतंकवादियों की बहन को भेजा। अरे तू कौन है घटिया आदमी, आतंकवादियों, ये हमारी बहन को उन आतंकवादियों के पास भेजने वाला? हमारे देश की सेना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। उन्हीं की वजह से आज हम सुख चैन से सोते रहिए जैसे कुत्ते लोग भौंकते हैं। अगर जिस दिन सेना अपने पे आ गई ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने देश की सेना को, जिन्होंने बहादुरी से जंग लड़ा है और उस जंग को जीता भी है, उस जंग को जीता भी है। हम इसे अपनी जीत मान रहे हैं, हम हिंदुस्तानी इसको अपनी जीत मान रहे हैं। हमने पाकिस्तान से ये हर जितने भी युद्ध हुए, 1947-48 में युद्ध हुआ, 1965 में, 1971 में हुआ, जो भी युद्ध हुआ, 2025 में हुआ, हमने सभी जीते हैं। वो हमसे जीत नहीं सकते। लेकिन ये लोग, ये जो नफरत की बात करते हैं देश के अंदर, जो उल्टी सुल्टी बात करते हैं, जो बहन बेटियों के बारे में बात करते हैं, ये लोग इस देश को पता नहीं किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। उनकी क्या मनसा है, क्या नहीं। तो सभी साथी, जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। नवीन कुरैशी जी, सतनाम सिंह जी, सभी साथी, जितने भी साथी हैं, जितेंद्र जिद्दी जी, शुक्रिया सभी साथियों को। आप मुझे देख रहे हैं, सब वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपकी आवाज उस घटिया नेता को पार्टी से बाहर निकालेगी, आपकी आवाज उस घटिया नेता पर केस चलेगा, आपकी आवाज ही उस घटिया नेता को जेल के अंदर डाल सकती है, जिन्होंने हम रात को सोते हैं, उरूप सीमा पर हमारा पहरा, हमारे देश की सीमा का पहरा देती है। हम उनको गाली गलौज देते हैं। ये बीजेपी के नेता, कुछ गुंडे लोग, ये उनको गाली देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बात करते हुए। मैंने तो पहले भी कहता हूं, ये विजय शाह, देख कितना प्यारा नाम, विजय। मैं इसको विजय शाह ना बोलकर अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया, जो अफगानिस्तान से आए थे, उसी का वंशज है ये, उसी की सोच रखते हैं ऐसे। तो सभी साथी सोशल साइट पर आवाज उठाएं, उनको बर्खास्त करें बीजेपी सरकार, वहां से उनको जेल के अंदर उनको कानूनी कार्रवाई करे। जो हमारी बहन बेटियों के, जो सोफिया एक मुसलमान की बेटी नहीं है। कोई भी साथी ये सोच रहे हैं वो मुसलमान की बेटी है सोफिया, नाम नहीं, वो हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की आन बान शान है। भूमिका सिंह है, दोनों बहन, जितनी भी हमारी बहन बेटियां जो मिलिट्री में, जो देश की सेवा कर रही है, वो हमारी बहन बेटियां, वो देश की बहन बेटियां हैं।
वो किसी समाज से नहीं है, वो किसी धर्म से नहीं है, वो किसी एक क्षेत्र से नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियां हैं, वो पूरे हमारे देश की बहन बेटियां हैं। उनको तो हमने हौसला अफजाई करना चाहिए, उनको तो हमें उनकी मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता आएंगे इधर उधर पार्टी के, वो जुलूस निकालेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं करया, घंटा करया। शर्मसार, कुछ जगह देश को शर्मसार कर रही है ये सरकार। इनके लोग उल्टी सुल्टी अनाप शनाप बातें करते हैं, देश के जवानों के बारे में गलत गलत बातें करते हैं। तो मैं तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आवाज उठाइए, जरूर बोलिए, उनके खिलाफ पर्चा करवाइए, अपने थाने में जाइए, कहीं भी जाइए, हम भी जाएंगे, हम भी करवाएंगे, ताकि दोबारा कभी भी किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का कोई भी है, ऐसे घटिया को तो हम पार्टी में रखना भी नहीं चाहिए। चाहे मेरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, ऐसे घटिया लोग को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहिए। ये देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये देश को पीछे ले जाते हैं, नफरत की बातें करते हैं, भाईचारा खत्म करने की बात करते हैं कि आतंकवादियों को मारने के लिए उनकी ही बहन को भेज दिया। अरे कुत्ते, तू कौन है? कौन है तू भेजने वाला? तो तू घटिया सोच का है जैसी, बस और क्या कह दूं। गुस्सा बहुत आया था दोस्तों जब उसने ये बात बोली थी, सोशल साइट पे देखी मैंने, बहुत गुस्सा आया। लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी सभी साथियों को, उनको बर्खास्त किया जाएगा, उन पर केस चलेगा, जल्दी कार्रवाई होगी। तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आवाज उठाइए, एक बार अपनी सोशल साइट पर लिखें कि विजय शाह, बीच में एक ब्रैकेट कर लेना, उसमें लिखना अहमद शाह अब्दाली का वंशज। विजय शाह जो मध्य प्रदेश के बीजेपी यानी झगड़ालू पार्टी के जो मंत्री हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी इस पार्टी में सभी गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं या वो है, नहीं, इस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम उनकी तरफदारी करते हैं। चाहे उनमें अटल बिहारी जी थे, चाहे उनमें नितिन गडकरी जी थे, चाहे उनमें ये क्या राजनाथ जी हैं, अच्छे आदमी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने की बात करते हैं। सिर्फ गाली दो, इस समाज को गाली दो, समाज को गाली दो और अपनी राजनीति की रोटियां सेको। नहीं दोस्तों, ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर चलना है। और दूसरी बात, हमें सैल्यूट करना है उन सभी शहीदों को जो इस युद्ध में, जो 2025 के में जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो हमारे निहत्थे लोगों को मारा, उस आतंकवादी घटिया लोगों ने, उनको सबक सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। हमारे देश की सेना है, मजबूती से है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 सेना है। मैं सैल्यूट करता हूं शहीदों को सभी को, और मैं सैल्यूट करता हूं जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है, उन सभी को दिल से सैल्यूट करता हूं, दिल से जय हिंद करता हूं। उन्हीं की वजह से आज मैं यहां बैठा हूं, उन्हीं की वजह से हम रात को चैन से सुख चैन से सोते, हमारे बहन बेटियां बच्चे सभी सोते। इखलाक भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दे सभी साथी, जो भी साथी वीडियो को देखो एक बार शेयर जरूर कर देना। तो मैं सभी साथियों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी का जो अहमद शाह अब्दाली का वंशज है, जो लुटेरा वंशज उसकी औलाद है विजय शाह, मैं वहां की मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री मनमोहन शर्मा जी से कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि उनको पहले इस्तीफा ले, उनको बर्खास्त करें मंत्री, फिर पार्टी से निकाले, फिर उन पर कानूनी कार्रवाई करें, ताकि कोई भी देश की सेना के बारे में, देश के नौजवानों के बारे में, देश की सुरक्षा करने वालों के बारे में ऐसे बैर भी ना कर सके। अगर आज हमने उस पर कार्रवाई कर दी, अगर वहां की सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी या केंद्र सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी, तो आगे कभी कोई नहीं बोलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथी, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें और उस झगड़ालू पार्टी के नेताओं को उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि कभी हमारी बहन बेटियों के बारे में, जो उन्होंने शोफिया कुरैशी के बारे में बोला, वो शोफिया कुरैशी के बारे में नहीं बोला, उन्होंने तो पूरे देश की बहन बेटियों के बारे में बोला। जितनी भी सेवा कर रही हैं, देश सेवा में है, जो भी हमारी सीमा पर है, जो भी हमारे देश की रक्षा के लिए है, उन सभी बहन बेटियों के बारे में बोला है कि आतंकवादियों को मारने के लिए, आतंकवाद
आतंकवादियों की बहन गई। अरे घटिया सोच रखने वाले, शर्म नहीं आती तुझे? तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो बहुत कुछ करनी थी, लेकिन फिर कभी करेंगे। सीज फायर के ऊपर भी बात करेंगे, हर चीज पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।